वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस फैमिली। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो है भारतीय कृषि की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, जिसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो भारतीय कृषि में जो है आपके जो नाफेड के वीडियो हैं, मार्कफेड के वीडियो हैं, नाबार्ड के वीडियो हैं, ये जो है सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपेडा के वीडियो है, ये वीडियो जो है अपडेट सॉरी हाँ अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसी कड़ी में जो है भारतीय कृषि वाले क्लासेस में अब हम चलते हैं। भारतीय कृषि से जुड़ी जो क्रांतियाँ है उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भारतीय कृषि से जुड़ी क्रांतियों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं भारतीय कृषि से जुड़ी क्रांति। एक्चुअल में क्या होता था कि जब भारत जो है इसका मैं थोड़ा आप लोगों को क्या बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता था, जो भारत जो है जब शुरू में आज़ाद हुआ था तो हमारे पास जो है देखिए, एक तरफ जो है विभाजन का देश जो है विभाजित हुआ था, उसका प्रेशर था। ठीक, तो उपजाऊ भूमि थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। अब देश के पास दिक्कत ये थी कि भाई खाद्यान्न फसलों को या फिर देश की जो आवश्यकता की देश की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको जो है पूर्ति कैसे किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर था, दिक्कत यहाँ पर थी, तो कुछ ना कुछ किया जाए भाई। भारत जो है अमेरिका, रशिया से, चीन से क्या लेता था, खाद्यान्न फसलें लेता था। खाद्यान्न मतलब जो खाने योग्य हो, जैसे हम जो है गेहूँ, चावल, ये चीज़ें अब जो है भारत क्या करता है, इतना सक्षम हो गया है कि भारत ये चीज़ें जो है निर्यात करने लगा है। पहले हम लोग आयात करते थे, विदेशों से खरीदते थे। विदेशी हमसे क्या करते थे, विदेशी जो है हमको हीन भावना से देखते थे। दिक्कत यहाँ पर थी वैश्विक पटल में भारत की जो कृषि फील्ड में। अब देखिए, जो देश जो धीरे धीरे जो नया नया आज़ाद हुआ है, ठीक, वो एक बैग तो काम को जो है नहीं कर लेगा, एक बैग तो वो जो है विकासशील नहीं बन जाएगा। अब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776, 77, 78 में, मतलब 18वीं सदी में, और भारत आज़ाद हुआ है आपका 20वीं सदी में। तो भाई 200 सालों का अंतर थोड़ा ना कोई गैप कर पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक, तो उन्हीं खाद्यान्न फसलों की कमी को दूर करने के लिए जो है क्रांतियाँ लाई गई। ठीक, जिसमें आपका हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ठीक, गोल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, काली क्रांति, ठीक, भूरी क्रांति, सिल्वर क्रांति मतलब रजत क्रांति। ठीक, फिर उसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे स्वर्ण क्रांति, लाल क्रांति, ठीक, और अमृत क्रांति। इतने पर हम जो है चर्चा करेंगे धीरे से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो भारत में जो है क्रांतियों का दौर जो स्टार्ट हुआ है आपका हरित क्रांति से। पहली क्रांति आई हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है इसको लाया गया था भारत में। और हरित क्रांति हम जो है अब पढ़ रहे हैं, तो हरित क्रांति पर हम जो है चर्चा करेंगे। वैश्विक पटल पर जो है हरित क्रांति के आपके जो संस्थापक हैं, ठीक, जो इन्वेंटर है, डिस्कवरर है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे, तो अमेरिकन जो है साइंटिस्ट थे। ध्यान में रखिएगा, रसिया नहीं मारना है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और ना ही मैक्सिको मारना है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग। अब नॉर्मन बोरलॉग जो है क्या हुआ कि अमेरिका में एक इन्होंने हाइब्रिड जो खाद्यान्न थी, ठीक, गेहूं के, भारत जो है पहले अमेरिका से गेहूं खरीदता था। तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है गेहूं की नई प्रजाति का क्या किया था, नई न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट किया था, ठीक, हाइब्रिड का। तो नॉर्मन बोरलॉग के पास एमएस स्वामीनाथन साहब गए, और उनसे जो है ये टेक्नोलॉजी जो है सीख कर आई भारत। ठीक, तो आज भी बोरलॉग नोबल अवार्ड जो है दिया जाता है कृषि के फील्ड में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए भारत में जो है एक तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी का ये था योगदान, और एमएस स्वामीनाथन का। तो भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। और विश्व पटल में अगर पूछा जाए आपका श्वेत क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। ठीक, अब
भारत में हरित क्रांति को 3S रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 3S रिवॉल्यूशन मतलब 3S क्रांति। कैसे? जो हरित क्रांति के आपके जो अध्यक्ष थे वो MS स्वामीनाथन थे, ठीक। जो आपके सचिव थे वो शिव रमण थे, और जो मंत्री थे वो सुब्रमण्यम थे। इसलिए जो है 3S रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक। और हरित क्रांति का क्या क्या उद्देश्य था, क्या चीज़ था, हम सब देखेंगे, ठीक। फसल उत्पादन में जो है वृद्धि करना हरित क्रांति का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था उच्च उत्पादकता वाले बीजों का विकास करना, यानी कि ऐसे बीज जिनको जो है बोने पर ज़्यादा मात्रा में हमको क्या प्राप्त हो, प्रोडक्शन प्राप्त हो। पेस्टिसाइड और जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना और कृषि की जो है नवीन तकनीकों का जो है यूज़ करना, ये जो है हरित क्रांति का पर्पस था। हरित क्रांति जो है 2.0 भी हुआ था, ध्यान में रखिएगा। वो जो है 1992 के आसपास हुआ था। ये वाली जो भारत में हरित क्रांति आई थी वो 1966-67 के आसपास आई थी। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा कि 1966-67 के टाइम भारत में कौन सी जो है योजना, पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक। देखिए, अब हरित क्रांति से हमको लाभ क्या हुआ, इसको हमको देखना पड़ेगा भाई। अब भाई हरित क्रांति ले आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। तो हरित क्रांति से हमको जो है लाभ हुआ, गेहूं के उत्पादन में 5x वृद्धि हो गई। मतलब 5 गुना जो भारत अमेरिका से गेहूं खरीदता था वो भारत अब क्या करने लगा, गेहूं का जो है निर्यात करने लगा, गेहूं को जो है दूसरे देशों को बेचने लगा, खाद्यान्न फसलों की जो है पूर्ति करने लगा, ठीक। 5 गुना उत्पादन हुआ, आप समझ सकते हैं। देखिए, भारत नया नया आज़ाद हुआ था, 1949-50 तक हम किस में मरते रहे, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान युद्ध में। फिर उसके बाद 62 में क्या आ गया, चीन आ गया। 1965 में फिर क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया, ठीक। फिर उसके बाद इसी टाइम 1965 में आपके हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है बने थे, ठीक। तो इन्होंने जो है व्रत वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा, ठीक। जय जवान जय किसान, बहुत ही बड़े किसान नेता और एकदम जो है मृदुभाषी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और देश को जो चलाने की उनमें जो है अपार क्षमता थी, ठीक। तो जो भारत क्या करता था, एक टाइम का खाना नहीं खाता था, वो भारत जो है अब 5 गुना उत्पादन करने लगा गेहूं में। चावल में जो है 3 गुना उत्पादन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक। 3 गुना उत्पादन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक। खाद्यान्न में भारत क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर है, ठीक है। ये भारतीय कृषि की पहली विशेषताएं हुई। आपका जो पहला टॉपिक है आपका क्या है, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो पहली विशेषता आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही जो है लिंक करके पढ़ते हैं, रटना नहीं है, ठीक। खाद्यान्न में भारत जो है क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। पहले जो है व्यक्ति ओनली खाना खाने के लिए उत्पादन करता था, अब ये जो है अनाजों को बेचने के लिए क्या कर रहा है, कृषि उत्पादन का कार्य जो है कर रहा है। क्योंकि आदमी को जो है 1 गुना अनाज ही जो है खाने के चाहिए, 2 टाइम का ही रोटी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 5 गुना उत्पादन कर रहे हैं, 3 गुना उत्पादन कर रहे हैं चावल में, गेहूं में 5 गुना। तो भाई उसको क्या करेगा, बेचेगा ही, तो उससे जो है लाभ प्राप्त होगा और कृषि जो है एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया यहाँ। खाद्य सुरक्षा, भारत को जो है क्या नहीं मिलता था, जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं जो है खरीदना पड़ता था, भारत में जो है भूखमरी आती रहती थी। तो एक भारत जो है फूड सिक्योर हो गया, ठीक। और पहली बार जो है भारत से निर्यात हुआ खाद्यान्नों का, ठीक। और इससे जो है किसानों का विश्वास बढ़ा कि भाई हम जो है इस किस्म की बीज को बोएंगे तो हमको जो है ज़्यादा लाभ होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भारत में जो है प्रॉफिट हुई, लेकिन इसके कुछ हानियाँ भी थी। तो इन हानियों को हम जो है देखेंगे। तो हानियाँ क्या क्या थी, पहली बात ये है कि यह जो है गेहूं और चावल तक क्या रही, सीमित रही। ध्यान में रखिएगा, यह सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित रही। इससे जो है बड़े किसानों को लाभ हुआ। कैसे पता है, क्योंकि हरित क्रांति आई, नए टेक्नोलॉजी आए, लेकिन वो जो बीजें थी वो बहुत महंगी थी, पहली बात। दूसरी बात ये है टेक्नोलॉजी आई तो जो ट्रैक्टर,
आपके थ्रेसर ये बहुत महंगे थे, ठीक। और छोटे किसान को इसको जो है फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जिसके पास जितनी बड़ी ज़मीन रहेगी, ठीक, वो क्या करेगा, उतना बड़ा क्षेत्र में खेती करेगा तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, ठीक। हालांकि वो उसमें इन्वेस्ट करेगा तो लाभ होगा, लेकिन छोटा किसान क्या करेगा, छोटे अपने खेत में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो संसाधन है वो महंगे हैं, ठीक। तो कभी कभी छोटे किसानों के लिए ऐसा हो जाता था, जो इन्वेस्ट हुआ रहता था फार्मिंग में, उसका जो है मूल भी उनको जो है नहीं मिल पाता था। तो इस तरह जो है कई छोटे किसान जो है मजदूर में तब्दील हो गए, ठीक। आय की असमानता बढ़ गई, मतलब बड़े किसान और अमीर होता गया और छोटा किसान जो है गरीब होता चला गया। कृषक प्रवसन, अब छोटे किसान जो है मजदूर बन गए, तो ये क्या होगा, एक गांव से दूसरे गांव ये क्या करने लगे, प्रस्थान करने लगे, ठीक। भूमि का विभाजन बढ़ा, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पर्यावरण पर कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो पहली बात ये है कि पेस्टिसाइड्स का जो है यूज़ किया जाता था, केमिकल जो आप यूरिया पोटेशियम वगैरह देखते हैं, ये जो है भारत में 1966-67 के बाद ही जो है यूज़ हुआ है, पहले जो है यूज नहीं होता था, पहले जो है जैविक खाद यूज होता था, ठीक। जल का उपयोग जो है भारी मात्रा में किया गया, ठीक, जिससे जल संसाधन पर जो है खतरा मंडलाने लगा, ठीक। अब देखते हैं हरित क्रांति 2.02, दूसरे चरण की हरित क्रांति जो है देखते हैं। तो दूसरे चरण की हरित क्रांति में चर्चा करें तो जो प्रथम चरण का जो हरित क्रांति था, जो 1966 और 67 वाले दशकों में चला था, ठीक, वो जो है 1992 और 93 के दशकों में उनको जो फर्स्ट फेज का जो हरित क्रांति था, उसके जो है दोषों को दूर करने के लिए एक नई हरित क्रांति चलाई गई, जिसको कहा गया हरित क्रांति 2, ठीक। हरित क्रांति 2 जो है, जैसे वो गेहूं और चावल के लिए क्या था, उपयुक्त था, तो इसको जो है समस्त जो है फसलों के लिए हरित क्रांति 2 चलाया गया, ठीक। चकबंदी की गई, चकबंदी और कठोर भूमि सुधार जो है किया गया, ठीक। छोटे किसानों के लिए ये लाया गया था। और एक जो है ऋण आपूर्ति, इसका मिशन था कि ऋण आपूर्ति किया जाए, जैसे भूपेश बघेल या फिर जो भूपेश बघेल जो गवर्नमेंट है, अभी जो है कर्ज माफ किया है रिसेंटली 2019 वाले ईयर में, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। फिर उसके बाद जो है आपका अभी फिर उनका जो है घोषणा पत्र आया है, उसमें फिर कर्ज माफ़ी का जो है ये है। अब मान लीजिए अभी तो कर्ज मिल जाता है, पहले 1992-93 टाइम में देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, सरकार जो है नई बनी थी आपकी पीवी नरसिम्हा राव की, एक योजना आई राव मनमोहन योजना। और राव मनमोहन योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं, आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ये जो है हरित क्रांति 2 का इन्होंने जो है ये किया, इन्वेंशन करने के बाद जो है पहले मिलता नहीं था किसानों को ऋण, जितना आसानी से आज का किसान जो है ऋण लेता है उतना जो है पहले मिलता ही नहीं था, ओनली जो है बड़े किसानों को मिलता था। आज तो सीमांत और छोटे किसानों को भी मिल रहे हैं, ठीक। सहकारी कृषि बढ़ाने का मिशन था, ठीक, उद्देश्य था। और कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर प्राप्त करना हरित क्रांति 2 का क्या था, उद्देश्य था। फिर उसके बाद आया एक प्रमुख क्रांति रैम्बो इवोल्यूशन की चर्चा करते हैं। तो रैम्बो इवोल्यूशन 2000 इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक। इंद्रधनुषी क्रांति को 2011 में MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति कहा है, ठीक। और इसको जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अंतर्गत इंद्रधनुषी क्रांति को जो है स्टार्ट किया गया था। और इस क्रांति से जो है अनाज का उत्पादन जो है दोगुना हो गया, ठीक। अनाज का उत्पादन जो है दोगुना हो गया। देखिए फिर उसके बाद आते हैं श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक। 1964-65 में एक सघन पशु विकास कार्यक्रम चला, ठीक। 1964-65 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा एक सघन पशु विकास कार्यक्रम चला, ठीक। और यहीं से जो है भारत में श्वेत क्रांति की स्टार्ट हुई, ठीक। और 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है चला था। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है करके क्वेश्चन आता है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है
दुग्ध उत्पादन से संबंधित है या श्वेत क्रांति से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के 3 चरण थे। पहला चरण चला 1970 से 1978, दूसरा चरण चला 1978 से 1985 और तीसरा चरण चला 1985 से 1995। ठीक, इस तरह से जो है हमने इंद्रधनुषी क्रांति 2000, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने जो है देखा। ठीक, और हरित क्रांति 2 को हमने जो है देखा। तो अब आगे चलते हैं, जो आपकी प्रमुख क्रांतियां हैं और उन क्रांतियों से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। और आपके जो विश्व पटल पर इसके जनक है कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ने जो है इसकी शुरुआत की थी विश्व पटल में 1940 में। ठीक, और 1970 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इसको नॉर्मन बोरलॉग को? तो 1970 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। कहाँ? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो है हरित क्रांति का इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर चर्चा करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति आपका जो है हमको दिखाई देगा कहाँ? दुग्ध उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड इससे जो है संबंधित है। ठीक, और इसका जो है स्टार्ट किया गया था 13 जनवरी 1970। ठीक, एक प्रोग्राम था सघन पशु विकास प्रोग्राम। ठीक, एक प्रोग्राम चलाया गया। फिर इसके बाद जो है 1970 में 13 जनवरी 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है इसका आरंभ किया गया। ठीक, और वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसका उद्देश्य था दूध के उत्पादन में वृद्धि कर भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाना। ठीक, जैसा कि पहला चरण जो है 1970 में स्टार्ट हुआ। ठीक, और 1978 तक चला। ठीक, और इसके तहत जो है डेयरी विकास कार्यक्रम चलाए गए। फर्स्ट फेज के तहत जो है डेयरी विकास कार्यक्रम जो है चलाए गए। ध्यान रखिएगा, डेयरी विकास कार्यक्रम कहाँ? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, 4 महानगर। अब आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 78 से 85, कहीं पास आपको 81 से 85 भी देखने को मिल सकता है। तो ये था दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटक को इसमें कवर अप किया गया था सेकंड फेज में। और आपका छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है MP, उसको जो है कवर अप किया गया था। और MP के बगल में एक बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान, इसको जो है कवर अप किया गया था। ठीक, इसके तहत जो है मवेशियों को बीमारी के बचाने के लिए एक टीके का विकास किया गया था जिसको कहा गया था रक्षा। ठीक, रक्षा नामक टीके का जो है विकास किया गया था। ठीक, और इस चरण के तहत 144 शहरों में दुग्ध विपणन प्रक्रियाओं का विकास हुआ। फिर उसके बाद आपका आया 1985 से 1995 थर्ड फेज दुग्ध क्रांति था। तो जो 1995 या आपको जो है 2000 भी कहीं पर देखने को मिल सकता है। ठीक, इसमें जो है प्रमुख राज्यों में सहकारी क्षेत्र जो है स्थापित किए गए दुग्ध से संबंधित। एक क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक,
और 26 नवंबर को जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, ठीक, इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है करके क्वेश्चन आएगा, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ठीक। फिर उसके बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट में, येलो क्रांति। येलो क्रांति क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन फसलें, ठीक, के उत्पादन के लिए। तिलहन फसलों में क्या आएगा? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, जिनसे हमको क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है, ठीक, तिलहन। और पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी 1986-87 के आसपास, ठीक। और पीली क्रांति के जनक है आपके सैम पित्रोदा। कौन है पीली क्रांति के जनक? तो सैम पित्रोदा पीली क्रांति के आपके जो है जनक हैं। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इनका उद्देश्य था, ठीक। और ये जो पीली क्रांति थी वह जो है 1987 में टाई अप करी, किससे? 1986 में टाई अप करी ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन से, ठीक। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन का जो ये था क्या संबंध किससे था? तो आपका था पीली क्रांति से, ठीक। भारत में जो है तेल उत्पादन की दर जो है 12 मिलियन टन था, जो कि 10 वर्षों में 24 मिलियन टन जो है हो गया है तेल उत्पादन। फिर उसके बाद आते हैं आपका गोल क्रांति, ठीक है, इसको राउंड या फिर सर्कल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए गोल क्रांति आपका संबंध है आलू उत्पादन से, और गोल क्रांति आपकी जो है स्टार्ट हुई थी 1965 से 2005, ठीक। उद्देश्य आलू उत्पादन को बढ़ावा देना। और आपसे क्वेश्चन पूछा कि आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना, पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो शिमला में जो है पोटैटो रिसर्च सेंटर की जो है स्थापना की गई है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक। 2 व्यक्ति थे, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, ठीक। HL चौधरी, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, एके ये दोनों थे। इनको जो है नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और नीली क्रांति के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक। एक भारत सरकार द्वारा 1985 से 90 के बीच में, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1985 से 1990, ठीक, तो इस दौरान एक एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया था, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, FFDA का जो है फॉर्मेशन किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि FFDA किससे संबंधित है? तो FFDA जो है F से आप समझ जाइएगा, फिश होता है, तो ये जो है ब्लू रिवॉल्यूशन से, मतलब नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं आपका पिंकी, ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो एक आपका प्याज उत्पादन से संबंधित है और एक आपका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, दोनों संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके जनक है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल ने कब स्टार्ट किया था? 1996 में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक। और इसका मानक कौन निर्धारित करता है? तो अपेडा जो है निर्धारित करता है। और भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा झींगा मछली का निर्यातक देश है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है एलमंड, क्या? एलमंड बादामी क्रांति।
बादामी क्रांति किससे संबंधित है करके क्वेश्चन आएगा, तो बादामी क्रांति जो है संबंधित है आपके मसाला उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन का मतलब यह है भाई कि पेट्रोलियम उत्पादन से या फिर बायोडीजल जो है उत्पादन से संबंधित है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन, ध्यान में रखिएगा। इसको जो है श्याम क्रांति के या फिर काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद भूरी क्रांति, क्या भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य था जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक है उसके यूजेस को बढ़ाना, ठीक, कंज्यूम करना और भारी मात्रा में जो है फसलों का प्रोडक्शन करना, इनका जो है क्या था, उद्देश्य था। और इसके जो है जनक है भूरी क्रांति के भारत में HL चौधरी, हीरालाल चौधरी, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है रजत क्रांति। रजत क्रांति आपका संबंधित है अंडा उत्पादन से, ठीक। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति। रजत क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी 1969 से और ये चला था 1978 के बीच में, ठीक। 1969 से 1978 अंडा उत्पादन से जो है संबंधित है। उद्देश्य अंडा उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इसीलिए इंदिरा गांधी जी को जनक माना जाता है रजत क्रांति का, ठीक, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है सुनहरी क्रांति। कौन सी, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति जो है उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका ये किया गया था, आरंभ जो है किया गया था सुनहरी क्रांति का, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपका जो है संबंधित है, लाल क्रांति आपका संबंधित है टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से, ठीक। हाँ, कुक्कुट पालन से कौन सी क्रांति संबंधित है करके क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है रजत क्रांति को आंसर करेंगे। कुक्कुट पालन और अंडा उत्पादन दोनों, कुक्कुट उत्पादन भी आया, फिर भी आपका रजत क्रांति ही ऑप्शन में आएगा। लाल क्रांति की हम चर्चा कर रहे थे, इसके जो है जनक है आपके विशाल तिवारी। 1980 में लाल क्रांति आपकी जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक। इसमें जो है बागानी फसलों को क्या दिया, लाल क्रांति, बागानी फसल आपका जो है सुनहरी क्रांति में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। टमाटर रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लाल क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक, और मांस उत्पादन। फिर उसके बाद एक आपका आता है अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से, ये पूछता है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, अमृत क्रांति, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति 2000 मैंने आपको जो है बता दिया है। फिर उसके बाद एक आता है आपका सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन, रेशमी क्रांति या रेशम क्रांति। ये जो है रेशम उत्पादन से जो है, केसर उत्पादन से संबंधित है, रेशम नहीं आएगा, केसर आएगा, सैफरॉन। फिर उसके बाद रजत रेशा क्रांति। कौन सी, रजत रेशा क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति आपका संबंधित है कपास उत्पादन से, ठीक। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुनहरी क्रांति है उसके जो है आपके जनक कौन है, तो सुनहरी क्रांति के जनक है आपके निरपख तुताज। कौन, सुनहरी क्रांति के जनक हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के आपके, तो है आपका निरपख तुताज, निरपख तुताज, ठीक। ये आपके जो है प्रमुख क्रांतियां हैं, निरपख तुताज, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने भारत में प्रचलित
विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपके क्रांतियाँ थी उनको हमने देखा। फिर आगे चलकर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत में कृषि के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कृषि के प्रकारों पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, लगातार जो है 2 दिन 3 दिन में जो है वीडियोस डाले जा रहे हैं, ठीक, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने बहुत ही डीप तरीके से भारत में जो कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांति है उनको हमने स्टडीज़ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।